अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतु मिर रहमतिल कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बुलंद आवाज से पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जो लोग पीछे से आके आगे आ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है बड़े अदब और एहतराम के साथ कि लोग यहाँ रात में 10-11 बजे से बैठे हुए हैं पहले से। अब आप पीछे से आकर अगर इस तरह सफ़ों में घुसेंगे तो इनकी हक तलफी होगी। मुझे पता है घंटों से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप जिनको जगह नहीं वो ऊपर चले जाएं। जब नमाज हो जाए तो फिर दुआ के वक्त जब हम सिमट के बैठेंगे तो आप आगे आ जाएंगे। आप बैठ सकते हैं आकर। वैसे भी जब आप बाद में आए तो आदाब मस्जिद ये है कि लोग अगर सफ़ों में बैठ चुके हों तो कांधों को फलांग करके आप नहीं आ सकते। जगह खाली हो तो अलग बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो सफ़ों को फलांग कर आता है वो जहन्नम की आग को फलांगता है। और एक दिन तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा क्या तूने जुमा की नमाज नहीं पढ़ी? तब अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं हुज़ूर मैंने आपके पीछे ही तो पढ़ी है। फिर पूछा क्या तुमने जुमा की नमाज नहीं पढ़ी? या रसूल अल्लाह मैंने आप ही के पीछे नमाज पढ़ी। फिर पूछा कि क्या तुमने जुमा नहीं पढ़ा आज? तो अर्ज़ की हुज़ूर कोई गलती हो तो आप फरमा दें। समझ गए। और फरमाया मैं देख रहा था कि तुम बाद में आकर लोगों को फलांग कर आगे आ रहे थे। तो जो लोगों को फलांग कर आता है वो जहन्नम की आग फलांग कर। बाद में आकर आगे आने की इजाजत सिर्फ उसको है जो मस्जिद का इमाम है कि वो नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? बाकी और किसी को इजाजत नहीं। इसका ख्याल रखें। दुरुशी पढ़ा रहा था, पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कंवारी पाक मरियम वो नफ़ख्त फीही का दम है अजब निशान आज़म मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। फैज़ा फरग़्त फंसब ये मिला है तुझको मनसब। जो गदा बना चुके अब उठो वक्त बख्शिश आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये वक्त बहुत खूबसूरत तरीन वक्त है, बहुत मुबारक और बड़ा अजीम बरकत वाला वक्त है। शबे बारात इसे कहते हैं अवाम की ज़बान में। और ये हदीस में जो आया है इसका नाम है लैलतुल बरा, आज़ादी की रात। आज की रात यानी जैसे ही 14 शाबान का सूरज गुरूब होता है और 15वीं शाबान की शाम तुलू होती है तो गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक तक
अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है क्या मांगते हो मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 15वीं शाबान को बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है। ये बनु कल्ब अरब में कबीला था जिन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था, और तमाम कबाइल में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास बकरियां थी तो वो बनु कल्ब के पास थी। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह अहले ईमान की मगफिरत फरमाता है। यानी आज की रात कोई रह नहीं जाता, हर मोमिन को बख्श दिया जाता है, लेकिन चंद कम नसीब ऐसे हैं जिन्हें बख्शा नहीं जाता। जो जादू करने कराने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाता, जो शराब पीने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाता, जो माँ बाप की नाफरमानी करने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाता, और जिनके दिलों में किसी मुसलमान के लिए कीना है उनको बख्शा नहीं जाता। बाकी सबकी बख्शिश हो जाती है। इन चारों को भी बख्श दिया जा सकता है। शर्त यह है कि अगर उसने जादू किया था या जादूगरों के पास जाकर जादू कराया था तो अब वो अल्लाह से माफी मांगे, सच्चे दिल से तौबा करे तो उसको भी बख्श दिया जाएगा। अगर शराबी शराब से तौबा कर ले अल्लाह उसको भी बख्श देगा। इसी तरीके से अगर माँ बाप का नाफरमान माँ बाप से माफी मांग ले, उनको राजी कर ले तो अल्लाह उसको भी बख्श देगा। और जिसके सीने में मुसलमानों के लिए मोमिनों के लिए कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, अगर वो अपने दिल से निकाल दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ही बख्श देगा। बसूरत दिगर अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उसकी बख्शिश नहीं होगी, वही महरूम रहेगा और बाकी सब बख्श दिए जाएंगे। बड़ी अजीम रात है, बड़ी बरकत वाली रात है। बाज़ अहादीस से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का इस रात में कब्रिस्तान जाकर अपनी उम्मत के लिए मगफिरत तलब करना भी साबित है। लेकिन आज जो उन्वान हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो ये है कि इस वक्त पूरी उम्मत, पूरी दुनिया इस्लाम मायूसी का शिकार है, अफसरदगी का शिकार है। पूरी दुनिया में हालात दिगरगू हैं, पूरी दुनिया के अंदर हालात तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक नफरतों का माहौल है, पूरी दुनिया के अंदर एक बेचैनी का माहौल है, पूरी दुनिया के अंदर एक बेकरारी का माहौल है। और याद रखें, सारे लोग दुनिया की दूसरी कौमें अपने अपने एतबार से अपने अपने हालात को देखकर, एजुकेशन को लेकर, दौलत को लेकर, मुआश को लेकर, मईशत को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर सब ने अपने अपने अंदाज में इंतजामात कर रखे हैं। अगर कोई कौम बेसरो सामान है तो वो कौम मुस्लिम है। हमारे पास न कोई इंतज़ाम, न हमारे पास मईशत, न हमारे पास माश, और उस पर तुरफा ये कि अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुसलमान अगर अल्लाह को राज़ी कर ले, अगर अल्लाह को मना ले तो याद रखिए अल्लाह अगर हमारी मदद करे, हमारी इमदाद करे तो दुनिया की सारी कौमें हमारे कदमों में आने में मजबूर हो जाएगी, हमारे कदमों में गिरने पर मजबूर हो जाएगी। उस कब होगी? जिस वक्त मेरा अल्लाह हमारी मदद करे, हमें माफ़ करे। क्योंकि अल्लाह जिसकी हिमायत करता है उसके अंदर अल्लाह ताकत पैदा करता है, अल्लाह कुव्वत पैदा करता है। और अल्लाह ऐसी ताकत पैदा करता है कि बड़ी बड़ी ताकतें उसके सामने ज़ेर हो जाती है। बशर्त यह अल्लाह किसी की हिमायत कर दे, अल्लाह किसी की मदद कर दे, अल्लाह किसी की इमदाद कर दे। आप कहेंगे छोटी कमज़ोर शख्सियत बड़ी बड़ी ताकतों को कैसे चीर फाड़ देती है, कैसे ज़ेर कर देती है। अगर अल्लाह मदद करे तो उसकी एक आसान सी मिसाल मैं आपको बताऊं। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, अगर आपने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा है तो आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं अगर आपने पढ़ा है तो कम से कम आपने सुना होगा कि देखा होगा किसान लोग जो होते हैं, किसान जमीन के अंदर वो दाना डाल देते हैं।
आप मुझे बताइए, एक नन्हा सा दाना जिसको न चलना आता है, न जिसको बोलना आता है, न जिसकी ताकत है, न कुव्वत है, कुछ भी नहीं है, जब उसको जमीन में डाल दिया जाता है, बोलो मिट्टी के अंदर अगर दाना जाएगा, उस पे पानी पड़ेगा तो वो दाना सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? वो दाना गलेगा कि नहीं गलेगा? वो दाना खराब होगा कि नहीं होगा? उसका वजूद मिटेगा कि नहीं मिटेगा? ये होता है और बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मेरा अल्लाह किसी दाने की मदद कर दे तो मिट्टी में पड़े रहने के बावजूद, पानी में पड़े रहने के बावजूद न वो दाना सड़ता है, न गलता है, न खत्म होता है, बल्कि अल्लाह उस दाने में इतनी ताकत पैदा कर देता है कि कितनी सख्त है ये जमीन। अगर इस जमीन को हम नाखून से कुरेदें तो हमारा नाखून टूट सकता है, नाखून जख्मी हो सकता है, इतनी सख्त है जमीन। लेकिन वो कौन है जो दाने की मदद करके एक कमजोर दाने में इतनी ताकत पैदा करता है कि वो जमीन को फाड़ करके निकलता है। और वो कमजोर दाना हमें पैगाम देता है कि अगर अल्लाह वादहू ला शरीक, अल्लाह कादिर कय्यूम एक मुर्दा दाने की मदद कर दे तो वो जमीन को फाड़ सकता है। कहां जमीन की शक्ति, कहां जमीन की ताकत, और कहां वो छोटा सा कमजोर सा दाना, कहां वो मुर्दा सा दाना। तो पता चला अल्लाह अगर दाने की मदद करे, हिमायत करे, तो जमीन की ताकत उसके सामने हार जाती है और वो जमीन को फाड़ करके निकलता है। और कितनी खामोशी से निकलता है, ना कोई हंगामा होता है, ना कोई धमाका होता है, ना कोई चीख पुकार होती है। बोलो वो अपनी जगह बनाकर निकलता है कि नहीं निकलता है? तो मुसलमानों, आज अल्लाह हमसे नाराज है शायद, इसीलिए तो अल्लाह अकबर, दुनिया हमारी दुश्मन बनी हुई है। आप कहेंगे हम अल्लाह हमसे नाराज क्यों है? सिर्फ नाराज ही नहीं है बल्कि अल्लाह हमसे नफरत भी करता है। किन लोगों से? यहां हमसे मुराद कौन लोग? जो गुनाह करे, जो अल्लाह की नाफरमानी करे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस कुदसी में आता है, हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, जो मेरी फरमाबरदारी करते हैं, जो मेरे फरमाबरदार हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं और उन पर रहमत करता हूं और मैं उनको नवाजता हूं, उनकी मोहब्बतों को लोगों के दिलों में पैदा करता हूं। और वो लोग जो मेरी नाफरमानी करते हैं, फिर मैं उनसे नफरत करता हूं, उन पे लानत करता हूं और उस लानत का असर उनकी 7 पुश्तों तक पहुंचाता हूं। आज हमारे दिल जो बेचैन है, दिल बेकरार है, हमारे दिलों के अंदर जो बेइत्मीनानियां है, बेकरारियां, वजह क्या है? कि अल्लाह कहीं हमसे नाराज तो नहीं। हमें सिनेमा हॉलों को लोग जा रहे हैं, शराब के अड्डों को लोग जा रहे हैं, गुनाहों के अड्डों को लोग जा रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं है लोगों के पास तो अल्लाह के घर में आने को। क्यों? इसलिए कि अल्लाह जिनसे नाराज होता है उनसे लुकमा रोजी नहीं छीनता। अल्लाह जिनसे नाराज होता है उनको अपने घर में आने की तौफीक उनसे छीन लेता है, अपनी इबादत की तौफीक उनसे छीन लेता है। बोलिए, ये आज आपको बहुत बड़ा मजमा लगता है कि मस्जिद या रसूल अल्लाह की 3 मंजिलें भर चुके, लेकिन आपसे पूछता हूं, इतनी बड़ी तादाद में आप खुश हैं, लेकिन क्या आज बेशुमार मुसलमान ऐसे नहीं कि इस मुबारक रात में सो रहे होंगे, इस मुबारक रात में घूम फिर रहे होंगे, इस मुबारक रात में टाइम पास कर रहे होंगे, अल्लाह की इबादत से दूर होंगे? वजह, अल्लाह उनसे नाराज है, अल्लाह उनको अपने घर में आने नहीं देता। इसलिए कि जिससे नाराज होता है उससे अल्लाह तबारक व तआला रोटी नहीं छीनता, लुकमा नहीं छीनता। जिससे नाराज होता है उससे इबादत की तौफीक छीन लेता है। तो अब अगर पता करना है कि अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज है, अगर इबादत की तौफीक मिल रही है, समझ जाओ कि अल्लाह खुश है, और इबादत की तौफीक छीन ली गई है, समझ जाओ कि अल्लाह नाराज हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग खुश हो रहे होंगे कि मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं, मैं तो तहज्जुद पढ़ता हूं, मैं तो रोजे भी रखता हूं, मैं तो ज़कात भी देता हूं, मैं तो सदका भी करता हूं। यकीनन अगर ऐसा है आप काबिल मुबारकबाद हैं, लेकिन एक चीज आप भूल रहे हैं, अगर कोई बंदा नमाजें पढ़े, कोई बंदा रोजे रखे, कोई बंदा हज भी करे, कोई बंदा ज़कात भी दे, रमजान शरीफ में उम्रा भी करे, सारे नेक अमल करे, और अगर वो तन्हाई के अंदर गुनाह करे, अकेले में गुनाह करे, जैसा कि आज कौन क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन हर आदमी अपने आप को जानता है कि मैं क्या करता हूं। नमाज के वक्त में नमाज पढ़ रहे हैं,
उम्रा को भी जा रहे हैं, हज को भी जा रहे हैं, लेकिन अकेले में गुनाह भी कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं। अपने गुनाह की खबर किसी को नहीं, छुप छुप के गुनाह कर रहे हैं, अकेले में गुनाह कर रहे हैं। तो जो नेकी करे, नेक अमल करे और तन्हाई में गुनाह करे, पाप करे, उनके लिए क्या है? अल्लाह फरमाता है जो सब नेक अमल करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, दाढ़ियां रखते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो अकेले में गुनाह करते हैं। जैसे अकेले के बहुत सारे गुनाह हैं, अकेले में है, कोई औरत नजर आ गई, उस पर पाप की नजर डाल दी, व्हाट्सएप पर बैठ करके गलत गंदी चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक पर बैठ करके औरतों से गंदी बातें कर रहे हैं, यूट्यूब पर बैठ करके जो है वो गंदे मनाजिर देख रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। सीरियल देख रहे हैं, गंदी गंदी पिक्चरें देख रहे हैं, तन्हाई के अंदर नरम गद्दों पर लेट करके। खुदा जाने नौजवान क्या करते हैं, मुझे नहीं पता कौन क्या करता है, लेकिन हर इंसान यहाँ मौजूद, दूर नजदीक से पूरी दुनिया में जो सुन रहे हैं, उन्हें पता है कि कौन क्या करता है। लेकिन अब दिल के कानों से सुनो, नेकियां भी करते हो और उसके बाद तन्हाई में गुनाह भी करते हो, तो नेक नहीं हो, परहेजगार नहीं हो। मेरा अल्लाह फरमाता है जो नेक अमल करे और अकेले में तन्हाई में गुनाह करे, पाप करे, गोया वो मेरे साथ ऐलान जंग करता है, वो मुझे जंग का चैलेंज करता है, वो मेरे गजब को दावत देता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपनी कौम के जवानों से पूछना चाहता हूं, कितनी बड़ी बात अल्लाह कह रहा है कि जो तन्हाई में गुनाह करता है, अकेले में गुनाह करता है, गोया कि वो मुझे जंग का चैलेंज करता है, वो मेरे गजब को दावत देता है। अब बताओ 16-16, 17-17 साल के लड़के क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हम भी किस चीज में डूबे हुए हैं? मुझे बताओ, जो अल्लाह के साथ जंग करे, क्या वो अल्लाह से जंग करने की ताकत रखता है? क्या अल्लाह से जंग जीतने की कुव्वत रखता है? अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाह, हम तो इतने कमजोर हैं, हम तो मक्खी से भी जीत नहीं सकते, हम तो मच्छर से भी जीत नहीं सकते। एक मक्खी अगर नाक पर बैठने पर आ जाए, इधर उड़ाए फिर आए, इधर से उड़ाए फिर आए, इधर से उड़ाए फिर आए, बोलो हम मक्खी हमें तंग करती है कि नहीं? अल्लाह की इतनी जलील और इतनी कमजोर सी मखलूक, हम उससे नहीं जीत सकते। मच्छरों के आगे हम हार जाते हैं, मच्छर काटने पर आए तो खुजा खुजा के थक जाते हैं। ऐ अकेले में गुनाह करने वालों, ऐ तन्हाई के अंदर गुनाह करने वालों, अपने बिस्तरों पे लेट करके अपने आप को पाप के कुएं में ढकेलने वालों, मेरा अल्लाह फरमा रहा है कि जो अकेले में गुनाह करते हैं वो मेरे साथ ऐलान जंग करते हैं, जंग का चैलेंज करते हैं। अब बताओ, अल्लाह उनको जलील नहीं करेगा तो क्या करेगा? अल्लाह उनको रुस्वा नहीं करेगा तो क्या करेगा? अल्लाह उनको तबाह नहीं करेगा तो क्या करेगा? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अकेले में छुप छुप कर गुनाह करने वालों पर तो शबे कद्र में भी अजाब होता है, रमजानुल मुबारक में अजाब उठा लिया जाता है, रमजान शरीफ में अजाब उठा लिया जाता है। लेकिन जो अकेले में गुनाह करते हैं, छुप छुप के गुनाह करते हैं, तन्हाई में गुनाह करते हैं, उन पर शबे कद्र में भी अजाब होता है। हजरत अब्दुल्ला मदीनी फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा कब्रस्तान गया, शबे कद्र थी, शबे कद्र में कब्रस्तान गया और मैं अपने बाप की कब्र पर बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा था। कुरान की तिलावत में मैं मसरूफ था। मैंने देखा एक कब्र से रात को चिल्लाने की आवाज आई, चीखने की आवाज आई शबे कद्र में। मैंने सोचा ये आवाज कहां से आ रही है? मैंने तिलावत को रोक दिया और तिलावत को रोक करके मैं उस कब्र की तरफ चल पड़ा। तो मैंने देखा चीखने चिल्लाने की आवाज कहां आ रही थी? शबे कद्र। शबे कद्र से बड़ी भी कोई रात है? नुज़ूल कुरान की रात से बढ़कर भी कोई रात है? अल्लाह अकबर। तो कहते हैं कि मैं बहुत अफसुर्दा गमगीन हुआ। मैंने चंद लोगों को जो कब्रिस्तान में थे उनको बुलाया, उन्होंने भी उस आवाज को सुना। तो मैंने पूछा किसकी कब्र है? वो कहा फुला इब्ने फुला की। अरे ये बंदा तो बड़ा नेक, बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, बहुत नेक था, बहुत मुत्तकी, बहुत परहेजगार, नमाजें भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था और इतना कमसुखन था कि लोगों से जब बात करता था तो बहुत एहतियात से बात करता। मैं बहुत गमगीन हुआ, इतना नेक, परहेजगार, मुत्तकी इंसान
और शबे कदर में उस पे अजाब हो रहा है। शबे कद्र में वो अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार है। मैं उन चंद मुसलमानों को लेकर उसकी बीवी के पास गया और मैंने पूछा, तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहते हैं ऐब मालूम करने के लिए, सिर्फ अपनी इबरत के लिए, ये बताओ कि वो तो बहुत नमाजी थे, परहेजगार थे, रोजेदार थे, मुत्तकी थे, बातें भी बहुत कम करते थे, बहुत मोहतात रहते थे, उन पर शबे कद्र में हमने अजाब देखा और अपनी आंख से देख कर आ रहे हैं। उसकी बीवी ने कहा, हाँ नेक तो बहुत थे, परहेजगार तो बहुत थे, लेकिन वो चुपके से खामोशी के साथ सूद का धंधा करते थे। लोगों को पता नहीं था, वो हराम माल चुपके से कमाते थे। ये अकेले कर तन्हाई का गुनाह आज उनको इस तरीके से ले डूबा कि वो शबे कद्र में भी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार है। एक और रिवायत सुन लें। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं कब्रिस्तान गया। जब मैं कब्रिस्तान गया तो मैंने क्या देखा कि कब्रिस्तान के अंदर कब्र खुलती है और एक जंजीर आती है, चैन एक बंदे के हलक में डाली जाती है और वो उसके हलक से अंदर उतरकर उसके नीचे के पाखाने के मकाम से गुजर जाती है और वो आग की जंजीर मालूम होती थी। तो वो बंदा कह रहा था कि मुझे क्यों अजाब हो रहा है? क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता था? क्या मैं रोजे नहीं रखता था? क्या मैं इबादत नहीं करता था? तो गैब से आवाज आती है, तू सब करता था मगर अकेले में गुनाह भी करता, तन्हाई में गुनाह भी करता था, इसलिए तेरा ये अंजाम हुआ। मुझे आज बस इतनी बात कहना है, हम एक हद तक नमाजी बने, एक हद तक हाजी बने, रमजान शरीफ में तरावी भी पढ़ते हैं, शब बरात में भी कुछ लोग हाजिर होते हैं, लेकिन क्या हमारी तन्हाइयां भी गुनाहों से महफूज है? हम अकेले में जब होते हैं तो कैसे होते हैं? हमारे जराइम का हाल क्या होता है? हमारे गुनाहों का हाल क्या होता है? लोग देख रहे हो तो हम खड़े होकर पानी नहीं पीते, और जब अकेले हो रहे होते हैं और अल्लाह देख रहा होता है, हम वो सारे गुनाह कर रहे होते हैं जिसका जिक्र करने से भी शर्म आती है। इसलिए शबे बरात में अल्लाह की बारगाह में आने वालों, अगर हम ये समझते हैं कि सलातु तस्बीह पढ़कर हमारी निजात हो जानी है, 5 वक्त की नमाज पढ़कर हमें जन्नत मिल जानी है, दाढ़ी रख करके हमें यकीनी और कतई हमने जन्नती हो जाना है, और हम अपनी तन्हाई में जो करते रहे वो करते रहें, तो ये हमारी खाम ख्याली है। अच्छी तरह याद रखना, जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारतें दी थी वो लोग भी अल्लाह से डरते थे कि रसूलुल्लाह ने उनको जन्नत की बशारत दी, लेकिन वो अल्लाह से डरते क्यों थे? इस बात पर डरते थे कि अल्लाह किसी चीज पे पकड़ न करे, अल्लाह किसी चीज पे पकड़ न कर ले। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का कौल है, आप फरमाते काश मैं इंसान बनकर पैदा ना होता, मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल बन जाता। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते काश उमर की मां ने उमर को जन्म न दिया होता ताकि मैं क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। आप सोचिए, आज हम बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हुए हैं, हमें ना आखिरत की कोई फिक्र है, न ईमान पर खात्मे की कोई फिक्र है। हमें तो रोना भी नहीं आता अपने अमाल पर। हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर को देख करके रोने वाली कौम, गजल सुनकर रोने वाली कौम, गाने सुनकर रोने वाली कौम, इस कौम को कभी अपने गुनाह पर रोना भी नहीं आता। और याद रखना, ये दिल की सख्ती भी गुनाहों की वजह से। अगर किसी को रोना नहीं आता अल्लाह की मोहब्बत में, अपने गुनाहों को याद करके किसी को रोना नहीं आता, तो इसका मतलब यह है कि उसको अपनी तकदीर पे रोना चाहिए, अपने मुकद्दर पे रोना चाहिए। कहीं अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। सैयदना फारूक आजम इतना रोते थे कि आपके चेहरे पर 2 काली लकीरें पड़ गई थी मुसलसल रोने की वजह से। हजरत सैयदना यहया इब्ने ज़करिया अलैहिस्सलाम, बड़ा नाम है हजरत यहया का,
अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे कि आपके गाल के गोश्त झड़ कर गिर गए थे, आपकी दाढ़ें दिखने लगी थी। आपकी अम्मी ने कहा आपसे कि बेटा तुम्हारी दाढ़ें दिखती है, गोश्त झड़ गया रोने की वजह से, अगर तुम कहो तो मैं कपड़ा वहां पर रख दूं। तो वहां कपड़ा रखा जाता था और जब वो अल्लाह के खौफ से रोते थे तो वो कपड़ा भीग जाता था जिसको निचोड़ दिया जाता। ये मासूम लोग हैं जिनका जन्नती होना यकीनी है, वो अल्लाह के लिए ऐसे रोते हैं। हमें तो रोना ही नहीं आता, हम कभी नहीं रोते अपने गुनाहों को याद, रोने वालों पे हम हंसते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उबैद इब्ने उमर एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में पहुंचे और अम्मा आयशा सिद्दीका से पूछा, अम्मी जान आज मैं आपसे एक सवाल करने के लिए आया हूं, आप उसका मुझे जवाब दे और आप भी वो जवाब दे सकती है। उबैद इब्ने उमर कहते हैं, अम्मी जान सवाल ये है कि तुमने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी का जो सबसे अजीब वाकया देखा हो वो वाकया आप मुझसे बयान करें कि आपने अल्लाह के रसूल का सबसे ज्यादा अजीब वाकया कौन सा देखा। तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि एक मर्तबा मेरी बारी थी, यानी अल्लाह के रसूल मेरे घर में थे और हुजूर अलैहिस्सलाम मुझे शरफ बख्शना चाहते थे। उस वक्त अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, आयशा अगर इजाजत दो तो मैं अल्लाह की इबादत करूं, आज की रात तो तुम्हारा हक है लेकिन मुझे अल्लाह की इबादत करना बहुत पसंद है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं अल्लाह की इबादत करूं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल खड़े हो गए और जब इबादत में मसरूफ हुए तो इतना रोए कि पहले तो हुजूर की दाढ़ी तर हो गई, सिर्फ दाढ़ी तर नहीं हुई, जब ये दाढ़ी से आंसू टपकने लगे तो हुजूर के सीने पे जो कुर्ते का हिस्सा था वो भी तर हो गया। फिर उम्मुल मोमिनीन फरमाती है उस पर भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोना बंद नहीं किया, फिर वो आंसू मजीद गिरते गिरते जिस जमीन पे खड़े थे वो जमीन भी तर हो गई और उस जमीन पर कीचड़ जैसी कैफियत पैदा हो गई। इसी हालत में अल्लाह के रसूल मुसलसल रोते रहे और जब अल्लाह के रसूल अल्लाह के खौफ से रोया करते थे तो उनके सीने से ऐसी आवाज आती थी जैसे पकी हुई हांडी जब चूल्हे पे रखी जाती है और खाना पक जाता है तो सालन से जैसे खट खट की आवाज आती है, ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से रोने की आवाज आती थी। जरा सोचो, जिसको शाफ़ी यौमुन नुशूर बनाया, जिसको मालिक जन्नत बनाया, जिसके सदके में कायनात बनाई, जिसको अपना महबूब बनाया, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, जिसके लिए कुरान में ऐलान फरमाया, जिसके लिए वरफाना लका ज़िक्रक कहा, जिसकी उम्र की कसम याद फरमाई, जिसको कहा ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका, जिसका नाम लेकर कभी गुफ्तगू नहीं की, अलकाबात से कभी कहता है यासीन, कभी कहता है तोहा, कभी कहता है मुज़म्मिल, कभी कहता है मुद्दस्सिर, अल्लाह और कभी कहता है या अय्युहन नबी, कभी कहता है या अय्युहर रसूल, और कहता है प्यारे अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो मैं कायनात को भी पैदा न करता, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो मैं अपनी रुबूबियत का इजहार भी न करता। इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया कि आसमानों पर बुलाया, लामका पे अपना दीदार कराया, अपना आखिरी नबी बनाया, शफाअत का ताज उनके सर पे सजाया, खत्म नबूवत का ताज उनके सर पे सजाया, अपनी कुर्सी पर उनको बिठाने का वादा किया गया, उनको मकाम महमूद देने का वादा किया गया। उसके बावजूद भी वो रसूल जो सैयदुल मासूमीन है, वो रसूल जो तमाम कायनात की जान है, वो अल्लाह के खौफ से रो रहे हैं। और कितना रो रहे हैं, मेरे और आपकी तरह नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर, कभी दाढ़ी तर होती है तो कभी कुर्ते के आगे का सीने का हिस्सा तर होता है और कभी जमीन गीली हो जाती है। और उसके बाद बिलाल हबशी जब फज्र का वक्त होता है, अस्सलात 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 का नारा देते हुए आते हैं और हुजूर को ये कैफियत में देखते हैं, आंसुओं से दाढ़ी तर है, कपड़े तरे आंसुओं से, हत्ता के जमीन पर भी कीचड़ जैसी कैफियत है। तो उस वक्त बिलाल हबशी कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो आपके सबब से
आपके अगलों को भी गुनाह माफ कर दिए और आपके पिछलों के भी गुनाह माफ कर दिए। या रसूलल्लाह, आप क्यों इतना रोते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? सैयदुल मासूमीन रो रहे हैं और गुनहगारों की आंखों में आंसू नहीं है। और गुनहगार किस पे रोते हैं? अल्लाह अकबर। गुनहगार रो रहे तो गाने सुनकर, गुनहगार रो रहे तो गजलें सुनकर, गुनहगार रो रहे तो हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देखकर, गुनहगार रो रहे तो सीरियल में इमोशनल और जज्बाती मनाजिर देखकर। खुदारा अपने हाल पे रहम करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अकेले में तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों को याद करके रोता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हम जो अकेले में गुनाह कर रहे हैं, गोया कि अल्लाह को जंग का चैलेंज कर रहे हैं, अपने आप को तबाह कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ये तन्हाई के गुनाह छोड़ दो, ये अकेले के गुनाह छोड़ दो। इबादत करते इबादत भी करो, गुनाहों से महफूज भी रहो। और साथ ही साथ अगर अल्लाह की तरफ पलटोगे तो जो पलटता अल्लाह की तरफ, अल्लाह उसको माफ कर देता है। जो रोए, जो गिड़गिड़ाए, गुनाहों को याद करे, खुदा को मनाने की कोशिश करे। अल्लाह को मनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसकी बारगाह में आंसू पेश कर। उसको आंसू बहुत पसंद है। मोमिनों के आंसू जो मोहब्बत में निकलते हैं, अल्लाह फरमाता है मुझे 2 कतरे बहुत पसंद है। एक तो जो मेरे खौफ और मेरी मोहब्बत से मोमिन की आंख से आंसू निकलता है, वो आंसू, और दूसरा जो शहीद के खून का कतरा जमीन पे गिरता है, वो कतरा। 2 कतरे मुझे बहुत पसंद। अगर किसी की आंख से मक्खी के सर के बराबर भी आंसू निकल जाए तो अल्लाह उसके चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम कर देता। इसलिए बुजुर्गान दीन का तरीका यह था कि जब अल्लाह की मोहब्बत में उनकी आंख से आंसू निकलते थे तो उन आंसुओं को पूरे चेहरे पे मल लिया करते थे, क्योंकि आंसू का असर जहां जहां होगा वहां वहां जहन्नम की आग असर नहीं करेगी। अल्लाह के लिए रोना सीखो। अल्लाह को मनाना है तो आंसुओं की सौगात पेश करो। अल्लाह ताला बहुत जल्दी मान जाता है। सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना आसान है। आखिरी में एक बात करूं, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। कितने ही गुनहगार हो, खुदा को राजी करो, खुदा को मनाओ। कैसे कैसों ने खुदा को आवाज लगाई, मेरे अल्लाह ने उनको कैसे मर्तबे अता किए। आपने एक बड़ा मशहूर और मारूफ नाम विलायत की दुनिया में सुना होगा, वलियों की कायनात में सुना होगा, हजरत सैयदना मालिक इब्ने दीनार रदी अल्लाह ताला का नाम। ये मालिक बिन दीनार कौन है? ये अल्लाह के बहुत बड़े वलियों में से, सरकार गौसे पाक के दौर से भी पहले के, हुजूर गरीब नवाज के दौर से भी पहले के है, दाता साहब के दौर से ही पहले के है। और ये कौन वली है पता है? ये पानी पर चलते थे, पानी पर अल्लाह ने चलने की करामत दी थी। बड़े साहिब करामत थे मालिक बिन दीनार। लेकिन इनकी जिंदगी में जो तब्दीली आई है, इनकी जिंदगी में जो इनकलाब आया है, इनकी जिंदगी में जो तौबा का जज्बा पैदा हुआ है, किस बुनियाद पर पैदा हुआ, कैसे उन्होंने तौबा की। लोग मेरे नौजवान ये समझते हैं मौलाना हम तो गुनहगार है, अब हम क्या पलटे, हम क्या करें। ये ऐसी कुफ्र वाली सोच नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना ये कुफ्र है। इसलिए इस तरह नाउमीदी की बात न करो, मायूसी की बात न करो। आज से पहले कुछ हुआ है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना होगा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना होगा, उसे आवाज देना होगा, उसे पुकारना होगा। हमारा खुदा गूंगा नहीं, हमारा खुदा बहरा नहीं, हमारा खुदा वो है हमारी शरक से ज्यादा करीब है। और उसका वादा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। आप जानते हैं मुसलमानों, जब अल्लाह किसी को अपना करीबी बनाना चाहता है, जब अल्लाह किसी को अपना मुकर्रब बनाना चाहता है, तो अल्लाह कैसे कैसे असबाब पैदा करता है, अल्लाह कैसे कैसे हालात पैदा करता है। ये हजरत मालिक बिन दीनार, इनकी जिंदगी में जो तब्दीली और इनकलाब आया है, इसकी बहुत सारे वाकयात लोगों ने लिखे हैं, लेकिन इन्होंने खुद अपनी जिंदगी का वाकया बयान किया। फरमाते मेरी जिंदगी में बदलाव कैसे आया, मेरी जिंदगी में तब्दीली कैसे आई, मेरी जिंदगी में चेंजेस कैसे आया। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं पुलिस था, पहले पुलिस यानी बादशाह के यहाँ सिपाही था, मैं पुलिस के काम अंजाम देता था। और पुलिस होने की वजह से, सिपाही होने की वजह से मैं शराब बहुत पीता।
हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं शराब बहुत पीता था, इतना शराब पीता था मैं कि शराब के नशे में धुत रहता था। मेरी शादी हो गई तो अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बच्ची दी, बेटी दी। मैं बाएं हाथ में मेरी बेटी को पकड़ता और दाएं हाथ से शराब पीता, कभी दाएं हाथ से बेटी को पकड़ता और बाएं हाथ से शराब पीता। वो छोटी सी बच्ची थी, अभी उसकी उम्र 2 साल भी नहीं हुई थी, मगर खुदा जाने उसे शराब से क्या नफरत थी कि वो मेरी शराब के जाम गिरा देती थी, मेरी शराब की बोतल गिरा देती थी। लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था पता नहीं, अभी उसकी उम्र 2 साल को नहीं पहुंची थी कि मेरी उस बेटी का इंतकाल हो गया, मेरी बेटी की मौत हो गई, उसका इंतकाल हो गया। शब बारात को मामूली मत समझना मेरी कौम, मेरे कौम के जवानों, अगर आप सिर्फ रस्मी तौर पर अल्लाह के घर में आए हो तो जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे, और अगर अल्लाह की सच्ची मोहब्बत में आए हो, उसी से वादे करने के लिए आए हो और अल्लाह को जिंदा मानते हो, अल्लाह को देखने वाला मानते हो, अल्लाह को सुनने वाला मानते हो, और ये ईमान है तुम्हारा कि हम मरेंगे, मरने के बाद उठाए जाएंगे। आज शबे बारात में बहुत से मेरे जवान कब्रिस्तान गए होंगे, और कब्रिस्तान जा करके जो आए हो तो ये सोचो कि जैसे हमारे अब्बा, दादा, परदादा, रिश्तेदार कैसी शान की, कैसे घमंड की, कैसी दौलत की, कैसी इज्जत की, कैसे वकार की, कैसी वो जिंदगियां गुजारते थे, आज कब्रों में पड़े हैं। पता नहीं उन पे अजाब हो रहा है, या उनकी कब्र तंग हो चुकी है, या उनकी हड्डियां पिघल चुकी है, या उनकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, हमें कुछ भी नहीं पता। बोलो पता है? कुछ नहीं पता है ना। किस तरह से पड़े हुए हैं, कैसे बेसरो सामान है, कैसे बेकसो बेबस है। वो भी हमारी तरह गफलत में थे, वो भी हमारी तरह अच्छी अच्छी डिशें खा करके अल्लाह अकबर, अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे थे। अल्लाह अकबर, आज कब्रों में पड़े हैं। अपनी मौत याद करो। कब्रिस्तान जाना कोई रस्म नहीं है, कब्रिस्तान इसलिए ताकि तुम्हें तुम्हारी मौत याद आए कि जैसे लोग आज बेसरो सामान पड़े हैं, बड़े बड़े दादा, बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े मवाली, बड़े बड़े ताकतवर, जिनके नामों की हैबत थी हमारे शहर में, आप उनकी कब्रों पे जाके देखो, घास उगी पड़ी है, कांटे उगे पड़े हैं, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। बोलो ये है कि नहीं है? और इसी वक्त आप हजरत मौलाना इसहाक के मजार पे जाकर के देखो, दोनों की कब्र में फर्क नजर आता कि नहीं आता? गुलाम नबी बाबा के मजार पे जाके देखो, फर्क नजर आता कि नहीं आता? मुर्तजा शाह कादरी के आस्थाने पे जाके देखो, फर्क नजर आता कि नहीं आता? तो गोया के कब्रें बता रही है जो अल्लाह की खुशी के लिए जीते हैं, उनकी कब्रें, वहां जाने से सुकून मिलता है, वो जन्नत के बागों में से बाग है, वहां मुरादें पूरी होती है। और जो खुदा को नाराज करते हैं उनकी कब्रों पर तो कोई फातिहा पढ़ने वाला नजर नहीं आता। इन्हीं कम नसीब आंखों ने कई लोगों की कब्रों पर कुत्तों को चलते देखा, कुत्तों को पेशाब करते देखा। आपने भी देखा होगा, बकरियों को चलते देखा, बकरियों की लीद देखी, बकरियों को पेशाब करते देखा। अल्लाह के बंदो, आज शबे बारात है, अपने अल्लाह को मना लो, अपने खुदा को राजी कर लो। और एक दिन हमें भी मरना है, एक दिन अपनी भी डोली उठना है, एक दिन अपना भी जनाजा उठना है। मेरा माल, मेरा कारोबार, मैं, मेरी जवानी, मेरे मोबाइल, मेरा कारखाना, मेरी साइजिंग है, मेरे खेत, मेरा ये, मेरा वो, अपना कुछ भी नहीं है। जिस दिन ये रूह का परिंदा जिस्म के पिंजरे से उड़ेगा, उस दिन हमें भी जो है वो काली कोठरी में डाल दिया जाएगा। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो भुगतना होगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मौत हम सब के सर पे खड़ी है, और आज तो शबे बारात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 15वीं शब में मौत के फैसले होते हैं, बच्चों की पैदाइश के फैसले होते हैं, किसको कितनी रोजी मिलनी है उसके फैसले होते हैं। हालांकि इन हदीसों की सनद पर लोगों ने कलाम भी किया है, लेकिन बहरहाल हम तो फजाइल अमाल में रिवायतों को मानने वाले लोग हैं। आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल ये भी फरमाते हैं लोगों की मौत का फैसला होता है, हालांकि वो शादियों की तैयारी कर रहे होते है ना। लोगों की मौत का खुदा जाने आज रात किसकी मौत का फैसला, साल भर जितने मरने वाले सबकी मौत का फैसला हो रहा। हम बैठे हुए आज, पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। तैयारी करो, तैयारी करो। शब बारात को समझा क्या? मालिक बिन दिनार कहते हैं
मेरी बेटी मर गई, उसका इंतकाल हो गया, 2 साल की भी नहीं हुई थी, शबे बारात आई। तवज्जो करना, शबे बारात कोई मामूली रात नहीं, लोगों ने इसे भी शक में डाल दिया, उनकी बात छोड़ दी। शबे बारात आई, शबे बारात में मैंने इशा की नमाज तक नहीं पढ़ी। कौन कह रहा है? मालिक बिन दीनार जैसा वली, वली बाद में बने, अभी वली नहीं थे वो, अभी नॉर्मल जिंदगी, एक आम आदमी सी जिंदगी गुजार। कहा मैंने शबे बारात में इशा तक नहीं पढ़ी। और आप जानते हैं शबे बारात आए तो आम मुसलमान भी जो जुमा पढ़ने नहीं आता वो भी शबे बारात में मस्जिद में मगरिब इशा फजर में नजर आता है। लेकिन वो कहते हैं मैं इतना गाफिल था कि मैंने इशा तक नहीं पढ़ी, और मैंने शबे बारात में भी शराब पिया, शबे बारात में भी मैंने शराब और खूब शराब पिया, और शराब पी करके बदमस्त होकर के मैं गिर गया। जब मैं गिरा नींद की हालत में अपने बिस्तर पे पड़ा था, अचानक मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब क्या देखा कि कयामत कायम है, सूर फूंका जा रहा है और लोग अपनी अपनी कब्रों से उठे। मैं भी अपनी कब्र से उठा। जब मैं अपनी कब्र से उठा तो एक भयानक धमाके की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक भयानक सा अजदहा था, भयानक सा सांप अजदहा, जो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा था। मैं उससे जान बचाने के लिए ख्वाब के आलम में भागा। जब मैं भागने लगा मैं चिल्ला रहा था, चीख रहा था, कोई बचा ले, लेकिन कोई बचाने वाला न था। ऐसे में मैंने खूबसूरत हसीन और जमील शक्ल वाले एक बूढ़े आदमी को देखा। मैंने उसको कहा कि बाबा मुझे बचा लें। उसने कहा कि ऐ मालिक मैं कमजोर हूं, इतने ताकतवर अजदहे से मैं तुझे नहीं बचा सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूं कि तू आगे भाग, तुझे रास्ता बता सकता हूं कि तू आगे भाग, हो सकता है कि तेरे बचने का कोई इंतजाम हो जाए। मालिक बिन दीनार कहते मैं भाग रहा था तो मैं देख रहा था कि आग की पहाड़ियां, जहन्नम की आग, ये सब मैं ख्वाब में मुझे नजारा बताया जा रहा था। मैं जैसे ही आग में गिरने वाला था अचानक एक आवाज आई, इसे आग में गिरने मत दो क्योंकि ये जहन्नमी लोगों में से नहीं है, इसे आग में गिरने मत दो, ये जहन्नमी लोगों में से नहीं है। तो मैं फिर आगे बढ़ा, पीछे देखता था तो वो सांप मुझे दौड़ाता है, मैं आगे भागता हूं। ऐसे मैंने देखा एक चांदी का पहाड़ था और उसको तराश करके उसमें खूबसूरत सा मकान बनाया हुआ था जिसमें पर्दे लटके थे, जिससे खुशबू आ रही थी। मुझे किसी ने कहा इस पहाड़ के अंदर चला जा, इस पहाड़ के अंदर चला जा, इसमें मुसलमानों की अमानतें, मोमिनों की अमानतें, हो सकता है शायद इसमें तेरी भी कोई अमानत मौजूद हो। बस जैसे ही मैं वो पहाड़ के करीब गया सांप मेरे करीब आ गया। ऐसे में फरिश्तों को मैंने ख्वाब में देखा, उन्होंने पर्दे उठा दिए और मुझे अंदर ले लिया। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा छोटे छोटे खूबसूरत बच्चे, हसीन और जमील बच्चे उसमें झूला झूल रहे थे, खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा है बच्चों तुम कौन हो? तो बच्चों ने कहा ऐ मालिक, जो मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे बालिग होने से पहले इंतकाल कर जाते हैं वो सब यहीं जमा होते हैं, उनको इसी में रखा जाता है। ये हमारा मकाम है, ये हमारा ठिकाना है और यहाँ हम अपने माँ बाप का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप आएंगे तो हमसे मिलेंगे। तो मालिक कहते हैं मुझे ख्याल आया मेरी भी तो एक बच्ची का इंतकाल हुआ है, बस ख्याल आना था मेरी बेटी का। तो मैंने देखा एक सोने के झूले में मेरी बेटी भी झूल रही थी। उसने मुझे देखा कि अब्बा बाबा ये कह करके वो दौड़ करके आई और लिपट गई, और लिपट करके मेरी गोद में वैसे ही बैठ गई जैसे जाहिरी में वो मेरी इंतकाल से पहले मेरी गोद में बैठती थी। और फिर उसने कहा अब्बा कब तक शराब पियोगे, अब्बा कब तक पाप करोगे, अब्बा कब तक अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अब्बा वो वक्त नहीं आया कि आप पलट जाएं, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, उसकी बारगाह में माफी मांग ले, अब्बा अल्लाह माफ करेगा, शबे बारात है आज, अल्लाह माफ करेगा, अब्बा आप तौबा कर ले, कब तक शराब पिएंगे, खुदा को कब तक नाराज करेंगे। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने अपनी बेटी को अपने करीब पाया, मुझे सुकून मिला। मैंने मेरी बेटी से पूछा
बेटी वो सांप कौन था जो मुझे दौड़ा रहा था? मेरी बेटी ने कहा अब्बा वो आपका बुरा अमल है जिसको अल्लाह ने सांप की शक्ल में दिखाया। वो बूढ़ा कौन था खूबसूरत? अब्बा वो आपका नेक अमल है, क्योंकि आपने नेकियां तो बहुत कम की है, तो आपकी नेकियां कमजोर है, आपकी नेकियां कम है अब्बा। लेकिन अब्बा आप बदल जाए ना, आप तब्दील हो जाए ना, अल्लाह ने आपको बता दिया। मालिक बिन दिनार कहते हैं जैसी मेरी आंख खुली, ख्वाब के असर से मैं कांप रहा था, मैंने अल्लाह से कहा अल्लाह आज की रात शबे बारात मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तौबा की और जब अल्लाह की बारगाह में शबे बारात में उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उनको मकाम विलायत अता किया, और ऐसा मकाम विलायत अता किया। एक मर्तबा कश्ती में सफ़र कर रहे थे तो किसी का कीमती मोती चोरी हो गया। एक बार कश्ती में सफ़र कर रहे थे, किसी का कीमती मोती चोरी हो गया, तो किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि यही अजनबी है, इसी ने चुराया होगा, इसी ने चुराया होगा। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दिनार आसमान की तरफ देख के कहते हैं मौला जब तक पापी था तो लोग इतना डरते थे कि कोई इल्जाम नहीं लगाते थे, अब नेक बन गया तो लोग मुझ पे चोरी का भी इल्जाम लगाने लगे। तो उस वक्त मालिक बिन दिनार ने दरिया ही में आवाज लगाई, ए दरिया की मछलियों, किसी का मोती चोरी हो गया है, तुम लौटा सकती हो? तो क्या देखा कि दरिया की तमाम मछलियां दरिया के अंदर मुंह बाहर निकालती है और सबके मुंह में एक से कीमती मोती है। आप कश्ती वालों से कहते हैं जो चोरी हुआ था जितने चाहते हो ये मोती ले लो। तो तब लोगों को पता चला ये आम आदमी नहीं, ये तो अल्लाह का वली है। और जब लोग हाथ पैर चूमने की कोशिश करने लगे तो आप पानी पर चलते हुए उधर पार हो गए। लोगों को पता चला कि मालिक बिन दिनार का मर्तबा क्या है। पहले की जिंदगी देखो, तौबा के बाद की जिंदगी देखो। जब तक जिंदा है हम, हमारे लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए। जब मर जाओगे तौबा के दरवाजे बंद हो, बल्कि मरने से पहले ही जब रूह हलक में अटकेगी, गैब के मनाजिर नजर आएंगे, गले में गरगरा होगा, उस वक्त तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगो, अल्लाह की तरफ पलटो, वापस आओ अल्लाह की तरफ। ये नहीं शबे बारात में रो धो लिए उठ के गए फिर वही हाल, ये धोखेबाजी नहीं, ये मक्कारी नहीं, ये मुनाफिकत नहीं। अल्लाह से वादा करो मैं गुनाह नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, हराम नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा, आंखों का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। बस अल्लाह वाली जिंदगी गुजारिए, फिर अल्लाह की मदद देखिए। दुनिया परेशान रहेगी लेकिन आप सुकून से रहेंगे, आप चैन से रहेंगे, आप इत्मीनान से रहेंगे। याद रखना खुदा से दूर होकर न किसी को सुकून मिला है न हमें सुकून मिल सकता है। गुनाह करके न कभी किसी की जिंदगी में खुशियां आई है न हमारी जिंदगी में आ सकती है। मेरे ये नौजवान जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहता हूं बहुत हो गए गुनाह, बहुत हो गए गुनाह, अब मत करो गुनाह। दुनिया गुनाह कर कर के थक चुकी और वो अल्लाह की तरफ पलट रही है, तुम कहां जा रहे हो? मेरे अजीज, मेरे नौजवान, ये अल्लाह ने जिंदगी पहली और आखिरी बार दी है, इसके बाद हम दुनिया में कभी नहीं आएंगे। अल्लाह से हम अर्जियां करेंगे मौला मरने के बाद एक बार हमें दुनिया में जाने दे ताकि मैं सुभान अल्लाह पढ़ के वापस आ जाऊं, 2 रकअत पढ़ लूं। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मैंने तुझे वक्त दिया था, तूने में उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, तूने ज़ाय कर दिया। मैं ये नहीं कहता आप बाइक ना चलाओ, बाइक पर ना घूमो, ये सब नहीं कहता। आप कीमती से कीमती बाइक खरीदने की हैसियत रखते हो, खरीदो। आप बंगले में रहने की ताकत रखते हो, रहो। आप अच्छा खाते हो, खाओ। आप कीमती लिबास पहनते हो, पहनो। आप कीमती मोबाइल इस्तेमाल करते हो, करो। आप दुनिया की सब चीजों से लुत्फ उठाओ, लेकिन दुनिया की चीजों में अल्लाह को मत भूल जाओ, अल्लाह को याद रखो। जब उसका वक्त आ जाए सब छोड़ दो। ये अल्लाह की आजमाइश है, ये मेरे रब की आजमाइश है। जब अजान हो नमाज के लिए, जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया उनसे रुको, और खास तौर पर हराम से। आज जो सूद, लॉटरियां, जुए, और बल्कि आजकल तो अब मोबाइल पर सबसे ज्यादा जिसकी ऐड दिखाई जा रही है वो जुए है। कभी रमी, कभी ये, कभी वो, पता नहीं क्या क्या है ना। ये सब ये ऐड ज्यादा आ रही है और उससे लोग इजी मनी के चक्कर में, खास तौर पे नौजवान, घर से बाहर जाना ना पड़े,
मेहनत करना ना पड़े, मजदूरी करना ना पड़े, बस बैठ करके बटन दबा दबा करके खेलना है और जुए के अंदर पैसे जीतना है। याद रखिए, अगर जुए ही से लोग दुनिया में जी सकते थे तो क्या दुनिया पूरी जुआ ना खेलती? लोगों के अकाउंट में पैसे आने के चक्कर में ये वो गंदी चीज है जैसे चूहे को फंसाने के लिए एक छोटी सी रोटी लटकाई जाती है कि रोटी देख करके चूहा पिंजरे में और फंस जाए। ऐसे ही ये लॉटरी का, जुए का नशा है। एक आध मर्तबा आदमी जीत जाए फिर हारता रहे, तबाह हो जाए। मैंने कई कंपनियों के मालिकों को रोड पे आते देखा है जुए के चक्कर में, फिर खुदकुशी करते भी देखा है, उनको तबाह होते भी देखा है। 100 करोड़ की मिल्कियत के जो दावेदार थे, मैंने उनको वतन से फरार देखा है जुए के चक्कर में। जुआ न खेलना, क्योंकि मेरा अल्लाह कहता है मैं हलाल को बाकी रखूंगा और हराम को तबाह कर दूंगा। जिसको अल्लाह तबाह करे उसको कौन बचा सकता है? इसलिए इजी मनी के चक्कर में कभी जुआ मत खेलना। ये जंगली रमी, ये लॉटरी, ये वो जुआ, पता नहीं अलग अलग नाम से क्या क्या सब आ रहे हैं और ज्यादा ऐड आ रहे हैं। मेहनत करो, मेहनत में बरकत है। ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहेंगे अरे ये छोटा सा कारोबार करता है। लोगों को कहने दीजिए देखो हराम में बरकत नहीं है और हलाल कभी खत्म नहीं होता है। मैंने बार बार लोगों को बताया है, अभी भी अपने जवानों को बताता हूं, हलाल हमेशा कायम रहेगा, हराम हमेशा खत्म होगा। आप नहीं देखते यजीद 8-8 बेटे छोड़ करके मरा था। कितने बेटे? 8-8। आज है किसी जगह यजीद का कोई बेटा? ढूंढो, जाओ तलाश करो, न यजीद है न यजीद की नस्ल है। और इमाम हुसैन एक बीमार शहजादा छोड़कर गए थे, है ना? आज पूरी दुनिया में आले हुसैन नजर आती है, आले यजीद नजर नहीं आती। वजह, अल्लाह जिससे राजी है उसमें बरकत देता है, जिससे नाराज है उसमें बरकत नहीं देता। आप देखिए बकरियां हर गली में नजर आएगी, हालांकि बेचारी बकरियां जितनी कटती है उतने कुत्ते नहीं कटते। भाई कुत्ते का गोश्त तो कोई खाता ही नहीं। कोई खाता है कुत्ते? कोई नहीं खाता। ना मुसलमान खाता है, ना हिंदू खाता है, ना सिख खाता है, ना ईसाई। दुनिया में कुत्ता खाने वाला कोई नहीं है। है कोई? नहीं है। एक वक्त में कितने कुत्ते पैदा होते हैं? 12-12, 15-15, 8-8, 10-10, है ना? और एक वक्त में कितनी बकरियां पैदा होती है? 2 और ज्यादा से ज्यादा 3। तो ज्यादा क्या नजर आना चाहिए, कुत्ते या बकरियां? हैं? पैदा तो वही ज्यादा होते हैं ना। लेकिन कुत्ते आपको हर घर में मिलेंगे दरवाजे पर बंधे हुए? हर गली में कुत्ते आपको उतने नजर आएंगे जितनी बकरियां हैं। बकरियां कट के भी उसमें बरकत है क्योंकि वो हलाल है, और कुत्ते हराम है इसलिए उसमें बरकत नहीं है। तो जुआ खेल करके माल मत कमाओ, मेहनत करो। आजकल नौजवान अपने शौक के चक्कर में मोबाइल चोरी करते हैं, मुंह पे पट्टियां बांध करके लूट मार करते हैं। ये सब में कुछ नहीं रखा है। शराफत के साथ हलाल माल कमाओ। बल्कि ये भी आपसे कह दूं, अजमेर शरीफ में अभी एक क्लिप घूम रही थी चंद महीने पहले, है ना? क्या घूम रही थी? मालेगांव के लोग अजमेर शरीफ तक चोरी करने के लिए। शर्म आनी चाहिए। गुंबदों मीनार के शहर को ऐसे बदनाम करोगे? हालांकि वो बदनाम जो करते हैं वो बदतरीन लोग हैं, वो उनका मालेगांव शहर से दूर का भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन रहते हैं इधर उधर बस्तियों में पड़े रहते हैं। वो लोग गंजड़ी है, चरसी है, शराबी है, नशा करते हैं, उस वजह से वो चोरी करने के लिए वहां तक जाते हैं। अपने गुंबदों मीनार के शहर की इज्जत रखो, लोगों को खुद संवारो, खुद संवरो। माँ बाप की जिम्मेदारी अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे। औलाद को ये फिक्र दो कि फाके से रहना पड़े फाके से रह लो, लेकिन हराम मत खाओ, हलाल की तरफ आओ, हराम की तरफ मत जाओ। हलाल में बरकत है, हराम में नहीं। अल्लाह हम सब के हाल पे करम फरमाए। और आज की रात तो तलब की रात है, अता की रात है। अपने अल्लाह से मांगो, इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह हमारी तकदीर बदलेगा, हमें ज़रूर अता फरमाएगा, ज़रूर नवाज़ेगा।